जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता है। आज हम मुद्राओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और ये जानेंगे कि श्री विपरीत महापितंगरा जी को कौन सी मुद्रा से इस विरोधनी शक्ति को संतुलित किया जा सकता है। यानी कि वह कौन सी मुद्रा है जो श्री विपरीत महापितंगरा को अत्यधिक पसंद है, जो हमारे मन को संतुलित करती है, हमारे विरोध को संतुलित करती है। इसके बारे में हम जानेंगे। मैं अपने गुरु श्री सिद्ध औगड़नाथ जी को नमन करता हूं और अपनी ये नई वीडियो शुरू करता हूं। सर्वप्रथम हम मुद्राओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारे हाथों के अंदर एवं उंगलियों द्वारा बनाई गई मुद्राएं साधना का अहम हिस्सा होती हैं। हमारी उंगलियों से यानी कि प्रत्येक उंगली से एक नर्व गुजरती है जिसका कनेक्शन शरीर के अनेक हिस्सों से होता है। सबसे ज्यादा संबंध मस्तिष्क से होता है, क्योंकि मस्तिष्क में संपूर्ण शरीर का नाड़ी तंत्र संकेत भेजता है और रिसीव करता है। ये लगातार होता रहता है। जब हम मुद्राएं लगाते हैं तो अलग अलग प्रकार की दिमाग को सिग्नल जाते हैं इन मुद्राओं के द्वारा से। जब हम अलग अलग तरीके से मुद्राएं लगाते हैं तो दिमाग को इन मुद्राओं के द्वारा सिग्नल पहुंचाए जाते हैं, हम उन भावों को पैदा कर सकें और उस भाव में अच्छी तरह से स्थिर रह सकें। जब इन सारी चीजों के सहयोग से साधना शुरू करते हैं तो हमें बल मिलना शुरू हो जाता है। हमारी भावनाएं प्रधान होना शुरू हो जाती हैं। गुरु के द्वारा ये चीज बताई जाती है कि ये साधना वीर भाव की है या सौम्य भाव की है या शिशु भाव की है या फिर कौलाचारी भाव में चलने वाली साधना है। उसके संबंध में गुरु के द्वारा जब हमें पता पड़ जाता है तो मुद्राओं का हम उपयोग करते हैं। मस्तिष्क के अंदर जो पीनियल ग्लैंड होता है यानी कि पीयूष ग्रंथि, उसके ऊपर कैल्शियम की परत होती है। मुद्राएं उस कैल्शियम की परत को कमजोर करना शुरू कर देती हैं, जिससे हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है और हमारा अध्यात्म का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। अगर पीयूष ग्रंथि को पूरी तरह से एक्टिवेट कर पाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं जो नॉर्मल हम नहीं कर सकते। मुद्राएं इसमें हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, मन को स्थिर रखती हैं, बाहर की ऊर्जा और आंतरिक ध्यान की ऊर्जा में तालमेल बैठाने का भी काम करती हैं। तो मुद्राएं इस प्रकार हमारे शरीर को नियंत्रित करती हैं और इसलिए मुद्राओं को लगाना अति आवश्यक हो जाता है। अब हम श्री विपरीत महापितंगरा जी की प्रिय मुद्रा यानी कि लेलिहान मुद्रा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि लेलिहान मुद्रा किस प्रकार बनाई जाती है और इसका क्या संबंध है इस विरोधनी शक्ति से। देखिए, लेलिहान मुद्रा जो मन का कारक है, जब तक हमारे मन के विरोध यानी कि हमारे मन में जो विरोध यानी विरोधनी शक्ति जो पितंगरा मौजूद है, जब तक उनको संतुलित नहीं किया जाएगा, यानी कि मन के विरोध शक्ति को सकारात्मक रूप से नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक शारीरिक विरोध सकारात्मक नहीं होगा। देखिए, सारी चीजें मन से ही नियंत्रण होती हैं। लोग बोलते हैं हमारा दिल कह रहा है, लेकिन
सोचता और करता मन ही है। इसलिए लेलिहान मुद्रा का इस साधना में उपयोग करते हैं। विपरीत महापितिंगला साधना में हम लेलिहान मुद्रा का उपयोग करते हैं क्योंकि ये मन से संबंध रखती है। इस मुद्रा को उल्टे हाथ से बनाया जाता है क्योंकि उल्टा हाथ स्त्री का प्रतीक है। यहीं पर चंचलता होती है, इसलिए यहीं पर शक्ति को प्रदान किया जाता है ताकि हमारे अंदर की चंचलता नियंत्रित रहे। यानी कि इस मुद्रा का आप उपयोग समझ चुके होंगे कि हम इस मुद्रा को उपयोग करते हैं तो इससे हमें क्या फल प्राप्त होता है। देखिए, अब मैं बताऊंगा कि इस मुद्रा को बनाते कैसे हैं। उल्टे हाथ से हम अपना ये अंगूठा अंदर करते हैं और ये 3 उंगलियों को फोल्ड कर लेते हैं इसके ऊपर, और ये हमारी बुद्ध की उंगली बाहर की तरफ सीधी खड़ी रहती है। इस तरीके से लेलिहान मुद्रा बनाई जाती है। ये बुद्ध की उंगली को हम सीधा रखते हैं। इस बुद्ध की उंगली को सीधा रखने पर इस उंगली पर बहुत ही खिंचाव महसूस होता है। इस नस के ऊपर काफी खिंचाव पड़ता है और ये मन से कनेक्ट हो जाती है। इस प्रकार हमारी लेलिहान मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा से हम अंगन्यास, करन्यास हमें करना चाहिए ताकि हमें माताश्री का आशीर्वाद प्राप्त हो एवं हमारी शारीरिक ऊर्जा, हमारी चंचलता नियंत्रित रहे। आज मैंने आपको लेलिहान मुद्रा एवं मुद्राएं इनके बारे में बतलाया। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके लिए जरूर कमेंट करें। अब नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों।